नमस्कार साथियों। अगस्त 2025 माह की एमडीएम की जो एक्सेल शीट है वो किस प्रकार से बनेगी, इसकी चर्चा हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। यह जो एक्सेल शीट है ऑटोमेटिक एक्सेल शीट है। इसमें केवल आपको अपने विद्यालय के माह में जो लाभान्वित बच्चे हैं उन लाभान्वित बच्चों की यहाँ पर आपको संख्या बनी है। जैसे आप संख्या भरेंगे तो गेहूं की खपत या जो चावल की खपत है ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। दूध पाउडर की मात्रा जो है यह भी ऑटोमेटिक आ जाएगी। साथ ही साथ जो हमारा एमडीएम का बैक पोर्शन की जो कैलकुलेशन है यह भी आपके ऑटोमेटिक होती जाएगी। आपको किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर जब आप अगस्त 2025 माह की जो एमडीएम की डाक बनाते हैं तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर एमडीएम आयुक्तालय के द्वारा एक आदेश जारी हुआ था 11/8/2025 को। उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि 11 अगस्त से 16 अगस्त के मध्य आपको किसी भी एक दिन यहाँ पर आपको श्री कृष्ण भोग का विद्यालय में आयोजन किया जाना था। तो अब आप जिस दिन श्री कृष्ण भोग का आयोजन करते हैं तो उस दिन आपको अपने विद्यालय में यहाँ पर जो गेहूं या चावल की जो खपत है वो आपको नहीं दिखानी। साथ ही साथ जो एमडीएम की जो राशि है संबंधित दिनांक में वो भी आपको प्राप्त नहीं करनी है। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। यदि किसी साथी ने उक्त दिवस में अभी तक श्री कृष्ण भोग सप्ताह का जो यदि आयोजन नहीं किया है तो वो अपने रिकॉर्ड में सुधार लें कि आपको इस दिनांक के मध्य आपको श्री कृष्ण भोग सप्ताह आपको दिखाना है। किस प्रकार से करना है अभी तक नहीं करा है तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर एक वीडियो दिया गया है, उस वीडियो को देखकर आप देख लें कि क्या क्या आपको बदलाव करना है जिससे कि आपके श्री कृष्ण भोग सप्ताह का आयोजन हो सके। अब जब आप ये कार्य कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारी एक्सेल शीट है इसमें आपको केवल एक बार यहाँ पर आपको अगर अपने विद्यालय का नाम, ग्राम पंचायत, ब्लॉक, बैंक का नाम, खाता संख्या, आईएफएससी कोड, इस माह का विद्यालय का नामांकन जिसमें कक्षा 1 से 5, 6 से 8 का अलग, संस्था प्रधान के मोबाइल नंबर, पोषाहार प्रभारी के मोबाइल नंबर, ये आपको एंटर कर देने हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो और जो सेल हैं जैसे विद्यालय का नाम जहाँ लिखा है ये यहाँ पर प्रोटेक्ट है, इन पर आप कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते। आपका कार्य इनमें केवल जो ब्लैंक शीट है इनमें भरने का है, केवल आप इनमें ही भर सकते हैं। अब जब आप नीचे आते हैं तो जैसे 1 अगस्त 2025 शुक्रवार है, इसमें कक्षा 1 से 5 में जब आप पोषाहार से लाभान्वित छात्रों की संख्या, इस पर जब हम डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जब हम छात्रों की संख्या यदि सपोज करें लाभान्वित 60 है तो हम यहाँ पर 60 भर देते हैं तो देखेंगे कि आपके यहाँ पर गेहूं की खपत आ चुकी है। इसी प्रकार से दूध पाउडर की खपत यहाँ पर आपके आ चुकी है। अब यदि किसी विद्यालय में सपोज कीजिए कि गेहूं आपके खत्म हो गया है और आपने केवल चावल ही बनाया है तो हम यहाँ पर कैसे चेंज करें, तो उसके लिए आपको क्या कार्य करना है तो यहाँ पर जो गेहूं की जो खपत है इस पर आपको डबल क्लिक करना है। जैसे आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको क्रॉस कर देना है ऊपर, और क्रॉस करने के बाद में आपके जीरो खपत है तो आपको जीरो एंटर कर देना है। तो यहाँ पर आपकी गेहूं की खपत जीरो आ जाएगी और जो चावल की खपत है वो आप यहाँ पर कैलकुलेट करके डबल क्लिक करके लिख सकते हैं। जब ये सारा कार्य आप कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको राइट पर टिक कर देना है। तो यहाँ पर इसके आपके इस प्रकार से आप गेहूं और चावल में यहाँ पर बदलाव भी कर सकते हैं। अब जिस दिन आपने कृष्ण भोग का आयोजन किया है, जैसे मान लीजिए 12 अगस्त को किया है, तो यहाँ पर हम लाभान्वित छात्रों की संख्या यहाँ पर 70 यानी कि 70 फिल कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे मंगलवार होने के कारण यह जो कैलकुलेशन है चावल के अंदर गई है। अब इस दिन आपको क्या कार्य करना है कि गेहूं और जो चावल की खपत है इसे तो आपको यहाँ पर जीरो कर देना है, और जो दूध की मात्रा है वो आपकी पाउडर की मात्रा यथावत रहेगी। अब इसमें आपको बदलाव क्या करना है जो आप यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण चीज। अब यहाँ पर जब पूरा आप टोटल कर लेते हैं कक्षा 1 से 5 का, 6 से 8 का, सारी डिटेल आपने फिल कर दी तो यहाँ पर नीचे जो है टोटल यहाँ पर आपका हो जाएगा 130। अब ये जो 130 है इसके अंदर जो पोषाहार से लाभान्वित छात्र थे वो भी शामिल है। क्यों है? क्योंकि जो 70 है ये यहाँ पर आपकी संख्या दूध के लाभार्थी भी आ रही है और यहाँ पर पोषाहार लाभार्थी भी आ रही है संख्या। अब जब आप एमडीएम बैक के यहाँ पर ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे
पोषाहार लाभार्थी 1 से 5 में आपके 130 आ रहे हैं और दूध लाभार्थी भी यहाँ पर 130 आ रहे हैं, जबकि जो पोषाहार लाभार्थी है वो आपकी यहाँ पर कम होने चाहिए। कितने कम होने चाहिए? जिस दिन आपने कृष्ण भोग का जो आयोजन किया है वो यहाँ पर आप संख्या देखें, जैसे यहाँ पर 70 है तो यहाँ पर 70 आपके कम होने चाहिए। किस में से होने चाहिए थे? 130 में से। तो आपको यहाँ पर 130 पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर इसे 60 फिल कर देना है। तो यहाँ पर आप जैसे ही फिल करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इसकी जो कैलकुलेशन है इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर चेंज हो चुकी है। दूध लाभार्थी की यहाँ पर जो राशि है चीनी की, इसे के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको अगस्त माह में ये ध्यान रखना है कि कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको बदलाव करने होंगे जो कि हर माह की डाक से भिन्न है। बाकी जो डिटेल है 6 से 8 की भी आपको कुछ इसी प्रकार चेंज करनी है। पोषाहार लाभार्थी आपको यहाँ पर बदल देने हैं, बाकी आपकी सारी डिटेल सेम रहेगी। कुक्कम हेल्पर संख्या आपके जितने हैं, जैसे यदि 2 हैं तो आपको 2 फिल कर देने हैं। तो यहाँ पर कुक्कम हेल्पर की राशि, कुल राशि यहाँ पर आ जाएगी। ईंधन वह आपके अकॉर्डिंग आप दिखाएंगे कितना है, 1000 दिखाते हैं, 820, 870 जो भी है आपके अकॉर्डिंग दिखाएं। दूध गर्म करने का मानदेय 500 जो भी है आपके हिसाब से यहाँ पर दिखाएं। यदि किसी विद्यालय में नहीं बनाया, आधे माह बनाया तो 250 फिल करना है, इसलिए मेरे द्वारा ये ब्लैंक छोड़ा गया है। आपको नीचे आ जाना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 अप्रैल 25 का प्रारंभिक शेष आपको फिल करना है। यहाँ पर गत माह तक यदि कोई प्राप्त हुआ है तो वो आपको यहाँ पर फिल करना है। सरकार से माह के दौरान यदि प्राप्त हुआ है तो वो यहाँ पर फिल कर देना है। यदि किसी विद्यालय को आपने उधार दिया है या उधार आपने वापस प्राप्त किया है तो वो आपको यहाँ पर दिखाना है प्लस और माइनस करके। साथ ही साथ ये टोटल ऑटोमेटिक हो जाएगा। 1 अप्रैल 25 से गत माह तक जितना व्यय हुआ है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। माह के दौरान का व्यय ऑटोफिल है, कुल ऑटोफिल है और शेष भी यहाँ पर ऑटोफिल हो जाएगा। नीचे आएंगे, देखेंगे माह के दौरान श्रेणीवार छात्र छात्राओं कुक्कम हेल्परों की संख्या लाभान्वित। तो यहाँ पर हमने जो कम किए थे वही संख्या यहाँ पर आई है, 1 से 5, 6 से 8। कुक्कम हेल्पर की श्रेणी सेलेक्ट पर आप क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी, कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में कुक्कम हेल्पर के नाम आपको यहाँ पर फिल करने हैं, उनके आधार कार्ड संख्या, मोबाइल नंबर आपको एंटर कर देनी है। यदि माह के दौरान निरीक्षण किया गया है तो उनकी संख्या यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। साथ ही साथ प्रमाणित किया जाता है कि कुक्कम हेल्पर को कौन से माह तक का भुगतान उनके बैंक खाते में किया है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो माह का है इस पर आपको क्लिक करें और जिस माह तक का आपने भुगतान किया है वो माह आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद में पन्नाधाय बाल गोपाल योजना जो खर्च दूध पाउडर है, ये इस डिटेल में आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। एमडीएम फ्रंट और बैक के माध्यम से ऑटोफिल है, आप किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकता। ये जो डिटेल है बिल्कुल सही है। वित्तीय प्रगति की बात करें तो वित्तीय प्रगति में आपको केवल यहाँ पर प्रारंभिक शेष फिल करना है और प्राप्त राशि फिल करनी है। चीनी क्रय ऑटो है, गैस सिलेंडर ऑटो है, कुक्कम हेल्पर ऑटो है, बाकी डिटेल ऑटो आ जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे दाल तेल सब्जी, इस पर जैसे क्लिक करेंगे ये कोई डाक नहीं है, ये आपको अपने रिकॉर्ड के लिए रखनी है कि इस माह में आपके विद्यालय में कितनी दाल खर्च हुई है, कितनी तेल और कितनी सब्जी। 1 से 5 की अलग है, 6 से 8 की अलग है, टोटल यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में एमडीसीएफ की डाक के लिए आपको एमडीसीएफ फ्रंट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अपने विद्यालय का यूडाइस कोड, ये डिटेल एंटर करनी है। साथ ही साथ यहाँ पर कितने दिन आपके विद्यालय, नंबर ऑफ स्कूल डेज ड्यूरिंग मंथ कितने दिन की लगी, जिसमें मिड डे मील कितने दिन सर्व किया गया था। 1 से 5, 6 से 8 बालवाटिका, कुक्कम हेल्पर, एमएमई की ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। यदि इस माह में कोई प्राप्त हुआ है तो वो एंटर करना है। खर्चे ऑटो है, क्लोजिंग यहाँ पर ऑटो है। इसी प्रकार से यहाँ पर कुक्कम हेल्पर की जो डिटेल है ऑटो आ जाएगी एमडीएफ बैक से। एमडीसीएफ बैक की बात करें तो ये सारी डिटेल है यहाँ पर आपके ऑटो है। साथ ही आपको केवल यहाँ पर हेल्थ स्टेटस भरनी है और यहाँ पर इंस्पेक्शन की जो डिटेल है वो आपको यहाँ पर भरनी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अगस्त 2025 माह की आपकी जो एमडीएम की डाक है वो आपको इस प्रकार से तैयार कर लेनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।